वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। और आज इस शो में मैं आपकी जिनसे मुलाकात करवाऊंगी उनको चंद अल्फाज में उनका तारुफ कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ काम करती हैं। वो एक सही मायनों में एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सोशल एक्टिविज्म करती हैं, माहौल के बारे में बहुत कुछ उनकी बेहतरी के लिए बहुत काम करती हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मारवी मेमन से। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। थैंक यू। और आप बताएं कि आप अब क्या कर रही हैं? आपने रेजिग्नेशन दे दिया, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं हैं, तो कुछ आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना कैसा लग रहा है? From my perspective, it's important to do the right thing. Not necessarily the popular thing, but to do the right thing. But usually right things are not popular. And to make them popular, that's a leader's job, right? And that's a leader's job. इस वक्त सब चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन सही माना में चेंज को उसको कहते हैं। सही माना में चेंज उसको कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो खराबियां हैं सिस्टम में, उनसे हटके कोई नई चीज़, न्यू फेसेस, न्यू मेथडोलॉजीज, नए सॉल्यूशंस एग्जीक्यूट करने की कुव्वत आप में हो। वो सारी चीज़ें तब होगी जब आप ग्रास रूट्स को समझेंगे। और आप पूरे मुल्क में गई हैं। और मैं 3 साल में मेरी ये खुशनसीबी रही है कि एज अ पार्लियामेंटेरियन मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लेवल पे, माइक्रो लेवल पे पूरे मुल्क के जो इश्यूज़ हैं वो देखें। तो मैं किसी VIP पेडिस्टल से कभी बात नहीं करती हूँ, किसी ड्राइंग रूम सियासत से मेरा कोई वास्ता नहीं रहता। मैं उनको अवॉइड ही करती हूँ, वहाँ बातें ही होती हैं, काम कम होते हैं। और मैंने जो देखा है पूरे मुल्क में, वो यही देखा है कि लोग चाहते हैं कि चेंज हो, लोग अल्टरनेटिव मांग रहे हैं, और लोग प्यासे और भूखे बैठे हुए हैं फॉर एन अल्टरनेटिव। उनको सही अल्टरनेटिव देना हमारा फ़र्ज़ है। उस कोशिश में को आगे लेके जाते हुए मैंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में 3 नवंबर रखी थी, जिसमें मैंने हर प्रोविंस से जो लीडरान हैं, पॉलिटिकल लीडरान है, किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक हो सकता है, जिनकी थोड़ी सोच बेहतर है। अब सब वाइट वॉश क्लीन तो नहीं हो सकते, लेकिन जिनकी थोड़ी सोच ज़्यादा प्रोग्रेसिव, थोड़ी ज़्यादा जो है इनकरप्टेबल है, हाँ, उनको दावत दी, और उनके साथ साथ एक्सपर्ट्स को दावत दी और यूथ को दावत दी। ये 3 कैटेगरीज थी। इनको किस तरह से आपने शॉर्टलिस्ट किया था, या आपने एक दावत आम दी थी और लोग आपके पास आए? मैंने इंडिविजुअली दावत दी थी, एंड इट वाज सिलेक्ट क्राउड के ये मेरे दोस्त थे जिनको मैं जानती थी, जिनका मुझे पता था कि वो सेम वेवलेंथ पे हम चल सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आए, उन्होंने अपनी प्रोविंसेस के मसले सामने रखे। जब आप प्रोविंसेस के मसले सामने रखेंगे, फिर ही आपको पाकिस्तान का मसला समझ में आएगा। सो मेरा हमेशा यही कहना रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान एज ए नेशन क्रिएट करना है, तो आप किसी झंडे से एक चौराहे पे खड़े होकर उसको नहीं कर सकते। आपने उनके मसले सॉल्व करने हैं। उनके मसले सॉल्व करने के लिए आपको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा, और हर प्रोविंस को इंडिविजुअली समझना और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और उनके मसाइल को उतनी तरजीह देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल था माशाल्लाह। बहुत जो थे पॉलिटिकल जो अच्छे लीडरान थे, वो आए, उन्होंने अपने प्रोविंसेस की बात की। एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, फॉरेन अफेयर्स, लॉ एंड ऑर्डर, जो है इन सारे इश्यूज पे, पानी, एनवायरनमेंट, डेफिनेटली एनर्जी पे बात की। और ये सारे कोई अबाउट 8-9 मेन जो हार्डकोर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर उन्होंने सॉल्यूशंस दिए। और किस किस्म की फजा में ये हुई थी? इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन अ होटल इन इस्लामाबाद। नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब ये इस किस्म के मसाइल, और हमें पता है कि ये मसाइल के तौर पे ही देखे जाते हैं, तो जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस की बात की, आपस में उनके हार्ट बर्निंग्स और ये भी चीजें सामने आई हैं। बिल्कुल आई, लेकिन मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड होपफुली था। कोशिश ये थी कि वो ज्यादा सोल्यूशन पे बात करेंगे। ऑब्वियसली लोग टेंजेंट पे तो चले ही जाते हैं, उनको आप रोक भी नहीं सकते, दूर दूर से आए थे, और उनके काफी मसाइल ऐसे भी थे कि वो अपनी भड़ास निकालना भी चाहते थे, तो उनकी भी सबने सुनी। पॉइंट इज कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, आपने सबकी सुननी होती है। और कोशिश की कि 5 घंटे, वैसे तो एक कॉन्फ्रेंस 2-3 घंटे ही चलती है, 5 घंटे वो चली, लाइव स्ट्रीम वो चली। We also try and get a bit techie like you. Good, great. And well, thanks to Faisal Qureshi teaching me how to be techie. Let's be frank about that. But वो हो गया। उससे जो बात आगे निकली कि भाई आप नेशनल लेवल पे तो आपने मेन नेशनल इश्यूज आपने रखी दिए, बट ये सारी चीज़ें जो हैं इसको लिंक करना हर प्रोविंस के साथ ज़रूरी है, और प्रोविंशियल लेवल पे बात करना ज़रूरी है। तो द फर्स्ट नेक्स्ट राउंड टेबल विच इज़ बीइंग हेल्ड इज़ ऑन संडे। उसकी जो फिजा है वो डिफरेंट है। संडे डेट, संडे November 13th at 3 p.m. at Bhitsha Dargah. Okay. Bhitsha, which is about half an hour to 45 minutes away from Hyderabad. So from Karachi, full total max time, driving time would be 3 hours. And I encourage all of Pakistan who's around this area to come.
to the सेंटर ऑफ सिंध है वो बेसिकली। मतलब इन द सेंस के स्पिरिचुअल सेंटर भी एक तरह से है और ड्राइविंग डिस्टेंस भी। बिल्कुल, सिंध का जो कोर है, जो जिसको मैं कंपस भी कहती हूँ, जिसका एक स्पिरिचुअल कोर है, हर किस्म का कोर है वो नॉर्थ है वो। हाँ, मतलब मेरे लिए खास तौर पे, क्योंकि मेरा नाम मारवी फ्रॉम बिटाइस सुर्स, वन ऑफ हिज सुरमीज एज सच, तो उससे मैंने तो पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन ली है, बिकॉज what does he stand for? He stands for love, he stands for universality of human race, he stands for basic equality of all humans, he stands for dignity of labor, he stands for simplicity, hospitality, he stands for the struggle against tyranny. अब ये सारी वो चीज़ें हुकूकुल इबाद की जब हम बात करते हैं, ये सारी वो चीज़ें जो हर एक के साथ कोर हैं, बट ऑफ कोर्स सिंध में और सिंध के बियॉन्ड भी इनकी बहुत अपील है। तो चाहे वो कोई फॉरेनर भी हो, आई मीन इंटरेस्टिंगली फर्स्ट टाइम जब शाह अब्दुल लतीफ़ साईं का जो पहले जो उनके वर्क्स लिखे गए तो वो किसी फॉरेनर ने लिखे, कनेडियन, जर्मन, इस तरह के थे। बाद में जाके जो है यहाँ के उन्होंने लिखे। इसकी अपील मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, बट तो हमारे जो सूफिया कराम है इनकी तो अपील यूनिवर्सल अपील है, बिल्कुल, और मैसेज यूनिवर्सल है। सिंध को टच उनके हार्ट्स एंड माइंड्स को शायद ज़्यादा करता है, क्योंकि हमारी कल्चर, हमारी हिस्ट्री में ये ऑब्वियसली रहा है। मेरी अपील, अब ये सिलेक्टेड क्राउड नहीं है, मैं अपने दोस्तों को ज़रूर इनवाइट कर रही हूँ, और आपके इन कैमरास के तहत उन सारे पेट्रियट्स को इनवाइट कर रही हूँ जो समझते हैं, जिनको एहसास है अपनी धरती का। धरती का मतलब ये कि जहाँ आप यू नो योर सॉइल, जिसने आपको नर्चर किया है, आपका जाहिर है उसका आप पे हक है। या wherever you associate yourself with, उसमें ना कोई क्लास है, उसमें ना कोई एथनिसिटी है, उसमें ना कोई रिलीजन है, उसमें हर एक है। इट्स अ यूनिवर्सल मैसेज। आपने ये मैसेज किस तरीके से पहुंचाया है लोगों को, और अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिला? देखें, अभी तो जो चैनल्स जो अवेलेबल हैं सोशल नेटवर्किंग के और मीडिया के, उसके ज़रिए ही सारी बातचीत हो रही है, एंड ट्राइंग टू रीच आउट। It's on Sunday, which is a couple of days away, ज़्यादा दूर नहीं है, 3 बजे शार्प we want to start। उसका फॉर्मेट यूँ होगा कि हम बात करेंगे सिंध के, स्पेसिफिकली उसको सिंध स्पेसिफिक रखना चाहेंगे, क्योंकि ये सारी जो मूवमेंट्स हैं ये फिर दूसरे प्रोविंसेस में भी अपने अपने फॉर्म से जाएंगे। फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ जो है जिरगे के फॉर्म में ये मूवमेंट्स शुरू हो गई हैं, एंड वहाँ भी आप देखेंगे कि हम पहुँचेंगे, क्योंकि वो जिरगा जो अब मैच्योर हो रहे हैं और उनकी काफ़ी जो है बात काफ़ी ठोस है। ये आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जो लोग आपके नेशनल राउंड टेबल पे थे उनमें से ही लोग आपके साथ इसको भी जो सिंध चैप्टर है वो उनको सबको इनविटेशन, लेकिन इट्स अ लार्जर इनविटेशन, सिर्फ उनको नहीं है। इनविटेशन सबको है, यूथ को है, एक्सपर्ट्स को है, अच्छे सियासतदानों को है, जिन्होंने गड़बड़ नहीं की है, जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, जो प्रॉब्लम रिजॉल्व करना जानते भी हैं, उन्होंने कोशिश भी की है रेजोल्यूशन की। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, आई मीन इक्वली इम्पॉर्टेंटली, कि वो सारे लोग जिनके साथ ज्यादती हुई है, और ऐसे लोग बहुत हैं सिंध में जिनके लैंड्स पे, जिनके घरों पे, जिनके बिजनेसेस पे कब्जे हुए हैं, जिनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, जो फ्लड में इफेक्ट हुए हैं, जिनको अपना इंसाफ नहीं मिला है। 3 कोर इशूज़ हैं, एक रोज़गार का इशू है, एक इंसाफ का इशू है, और एक डेफिनेटली जो है एक सिक्योरिटी का इशू है, तहफ़्फ़ुज़ का इशू है। सो इफ़ यू लुक एट दीज 3 कोर इशूज़, तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ एंड रोज़गार, ये 3 चीजें से महरूम हैं हम, पूरा पाकिस्तान में एक्चुअली, और ये पूरा पाकिस्तान महरूम है, सिंध भी महरूम है, लेकिन सिंध के कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं। सिंध के अंदर जिनको सिंधी में वाघू कहते हैं, क्रोकोडाइल्स, वो काफ़ी ठीक ठाक तादाद में बैठे हुए हैं, और उन्होंने चेंज के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और वो इंटरेस्टिंगली जो नई पार्टीज आती हैं उनके अंदर भी घुस जाते हैं। तो बेशक नई पार्टी आई है, चेंज के बारे में बात कर रही है, एजेंडा उसका ठीक ठाक है, लेकिन अगर वही सारे लोग उन नई पार्टीज में भी आके तो फिर वही उसकी शक्ल वैसी ही हो जाएगी जैसे पुरानी पार्टी। इट्स गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट इन टेकी कंप्यूटर लैंग्वेज। तो I don't want to be associated with that, because हम थोड़ा प्योर काम करना चाह रहे हैं, हम थोड़ा मुश्किल काम करना चाह रहे हैं, वो तो बहुत ईजी है। और फिर आप अगर मुश्किल काम करना चाह रही हैं तो फिर आपकी नज़र में इसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लेकिन ये आपको जरा लंबे अरसे के लिए भी काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, इसमें मेहनत ज़्यादा है, ये लॉन्ग टर्म है, इसमें सस्टेनेबिलिटी है। हाँ, फौरी रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। फौरी रिजल्ट क्या पता, हम भिक्षा की दरगाह पे जा रहे हैं, एक इज्तिमाई दुआ भी करेंगे, पहले इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लोगों की सुनेंगे। दिस इज नॉट जस्ट के जलसा हो गया, लोग जमा हो गए, बसेस में लोगों को ले आके आपने बिठा दिया,
इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन इशू ना जलसा, कि जितने आपके पास कैश होगी उतने आप उतने बसेस आप लोगों को बुला सकेंगे एक जगह पे। सो इट्स अ नेट मनी इशू। नॉर्मल जलसा जितने बसेस होंगे उतने लोग आ सकेंगे और फिर उतनी ज़्यादा लोगों को आप अपना मैसेज पहुंचा सकेंगे। पॉइंट ये है कि सिर्फ मैंने अपना मैसेज नहीं पहुंचाना, हमने उनकी सुननी है। इस वक्त मुझे जो लग रहा है पाकिस्तान जनरली, बट सिंस दिस इज I'm talking specifically for 13th, I'm talking specifically for Sunday, I'm talking specifically 3 PM भिट्शा, लोग सिंध के बहुत, जिसमें सिंधी में कहते हैं सतेल आहिन, मतलब ये कि वो अब यतीम भी फील कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, उनको नजर नहीं आ रहा, ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा, अबैंडन्ड है अपने ही लोगों, और उनको अपनाहियत नहीं नजर आ रही, राइट। उन्होंने अपनी अपनाहियत कहाँ से लेंगे? वो अपने लोगों ही से लेंगे ना। सो सिंध की जो नई लीडरशिप है, जो अच्छी लीडरशिप है, वो ही उनको वो अपनाहियत दे सकेगी। और उस अपनाहियत में क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसमें सिंसेरिटी होनी चाहिए कि उनके मसले रिजॉल्व करने के लिए आप सियासत में आए, आप अपने पावर स्ट्रगल को बढ़ाने के लिए ना आए, जिसको कहते हैं सिंध कार्ड। मतलब मुझे वो सिंध कार्ड as a strategy I don't like it। आपने इसीलिए अच्छा हुआ ना कह दिया फौरन कि ये सिर्फ सिंध में अभी हो रहा है, उसके बाद ये दूसरी जगहों पे भी होगा। You're not playing the सिंध कार्ड by holding it here right now। But definitely मेरा नाम भिट्शा से related है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, I am a Sindhi of course, but we are all Pakistanis at the end of the day and there's no doubt about that। So ये पूरे राउंड टेबल्स या ये जिरगाज या ये कंसल्टेशंस ये पूरे पाकिस्तान में घूमेंगी और फिरेंगी। ये तो सिर्फ हमने शुरू हमने इस्लामाबाद से किया था, तो हमने नेशनल शुरुआत ली है। पॉइंट ये है कि सिंध के जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो यही है, मेरिट का कत्ल एट अ स्केल यू कांट इवन इमेजिन। इंस्टीट्यूशंस खोखले हो गए, नौकरियां बेची जा रही हैं, शायद ज़्यादा इस प्रोविंस में ज़्यादा हुआ है जो मैंने 3 साल में नोट किया है। लोगों को अपने राइट्स नहीं मिल रहे और इंस्टीट्यूशंस खोखले हो गए। तो जब इंस्टीट्यूशंस खोखले हो गए, एजुकेशन गोस्ट स्कूल्स आपने देख लिया, हेल्थ सेंटर्स नॉट वर्किंग, लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं, फ्लड 2 दफा के बाद से कर चुका है। सिंध के जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो ये फ्लड रिलेटेड भी हैं। आपको याद है मैंने चीफ जस्टिस को जो है एक पिटिशन भी डाली थी, उन्होंने सुनी, बट एट द एंड ऑफ द डे अवाम ने प्रेशर बिल्ड करना है। सो पॉइंट ये है कि भाई संडे तक जितने लोग खैर से आ जाएंगे अपने ओन पे, वी वेलकम देम, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ वी रियली वांट टू मेक अ चेंज, अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमने डेफिनेटली वॉल्यूम्स को सामने रखना होगा। ये तो शुरुआत है। और ये भी है ना कि सिंध के मसाइल को लोग अपने मसाइल समझें, सिंध के अलावा जो लोग हैं वो अर्बन रूरल में ना डिवाइड करें। अब जैसे जब मैं इंटीरियर में होती हूँ और फिर मैं वापस कराची आती हूँ चंद घंटों के लिए, इट्स सच अ कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल। व्हाई इज इट अ कॉन्ट्रास्ट? क्यों हो ये कॉन्ट्रास्ट? मतलब सब, लेकिन ये अर्बन रूरल कॉन्ट्रास्ट तो सिर्फ सिंध में नहीं है, यहाँ ज्यादा स्टार्क है। बिकॉज जब मैं पंजाब के गाँव में घूमती हूँ और पंजाब के टाउन्स को देखती हूँ, पंजाब की सिटीज को देखती हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। सो ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा चुभता है लोगों को, और जब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है तो फिर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोविंशियल इशूज शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी प्रोविंशियलिज्म पे आप बात नहीं करें, पे आप मसले सॉल्व करेंगे तो प्रोविंशियलिज्म खत्म हो गया। तो मतलब हम तो नहीं करना चाहते, हालात हम उस तरह की लीडरशिप नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि लोगों को पता होता है कि दूसरी जगह के लोग कैसे रह रहे हैं और हम किस हाल में हैं। दैट्स राइट। और यही चीज जो है वो ज्यादा परेशानी का बायस बनती है। तो हम ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हमारी भी यही दुआ है कि वहाँ की दुआ जो है वो सिंध के लिए भी कुछ करे और इस मुल्क के लिए भी बेहतरी का। मैं चाहूंगी कि जितने ज्यादा लोग वहाँ आ सकते हैं वहाँ आए और सुने भी, दूसरों के मसाइल भी सुने, क्योंकि इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। ये सिर्फ लीडरान अपनी स्पीच नहीं कर रहे होंगे, ये लोग सुन भी रहेंगे, उनकी बातें भी सुन रहे होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा में ज्यादा लोगों की अवेयरनेस हो कि भाई उनके एक्चुअल मसले क्या हैं, उनके एक्चुअल मसले कि भाई उनके साथ पुलिस की जोरी हुई है, पुलिस की जो जिसको कहते हैं, आई मीन फ्रैंकली बॉटम लाइन क्या है कि उनको ह्यूमंस के जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा। वो खुद कहते हैं अपनी ज़बान में कि हमें जानवरों के जैसे ट्रीट किया जाता है। उनका वकार सामने करना, उनका वकार बड़ा करना, जो है वो दोबारा बहाल करनी, वो बहाल करनी, वो कैसे करेंगे? वो यूनिटी से करेंगे ना। अब जैसे अगर कोई किडनैप हुए या कुछ जो रेप्स हैं, कारोकारी के इश्यूज हैं, तो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है, या पानी के इश्यूज हैं वो अलग साइड पे, कब्जे के इश्यूज हैं, तो जॉब्स के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स जो है ऑल ओवर द प्लेस। मतलब डेवलपमेंट तो हो नहीं रही, लोगों के खीसों में पैसे जा रहे हैं डेवलपमेंट।
ये ऑल एड अप होती हैं, ये सारी चीज़ें एड अप होती हैं और ये एक डिसग्रंटल्ड अनहैप्पी, मतलब बहुत ऐसी सोसाइटी क्रिएट करती है जो अपने आप को बिल्कुल बेबस समझती है, बेबस भी समझती है और रिजेंटमेंट जन्म देती है ना। ऐसा बिल्कुल हम होप देना चाह रहे हैं कि भाई आए, अपने मसाइल के बारे में बात भी करें, दुआ भी करें और आगे का लाएमल खुद ही तय करें। आगे का लाएमल क्या होगा कि आपने यूनिटी दिखानी है। जब लोग यूनाइटेड होंगे किसी कॉज के ऊपर, फिर ही जाके चेंज आएगा, फिर सही चेंज आएगा, फिर ही सही चेंज आएगा। ऑप्टिकल्स नहीं होंगे कि भाई पुराने कुछ कैंडिडेट्स थे अब वो नई पार्टी में आ गए, जस्ट बिकॉज वो दैट्स अ फैशनेबल थिंग टू डू। वी आर नॉट ट्राइंग टू डू द फैशनेबल थिंग, वी आर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग एंड वी वोंट टेक शॉर्टकट्स। हम जाएंगे, हम लोगों के मसले ग्रास रूट्स पे समझेंगे, ग्रास रूट पे लोगों को जमा करेंगे। वीआईपी पेडिस्टल को रिजेक्ट करते हैं। और Best of luck कह सकते हैं आपके भिक्षा 3 PM on 13th of November. All of you are welcome. सब लोग आए, भली करे अचो, जल्दी अचो। और जितने लोग जा सकते हैं, ये इसको सिर्फ सिंध की एक कॉन्फ्रेंस मत समझें, सिंध का सेमिनार मत समझें, दूसरी जगहों से भी आए, समझने की कोशिश करें कि सिंध के मसाइल क्या हैं। हो सकता है आपके हाथ में उनका कोई हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मारवी, बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।